राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं आज अपने पति को और अपनी बेटी को लेके आई हूँ। जी बताओ। पहले तो गुरुजी, चलिए आप बैठिए और प्रसादी पाइएगा और जल्दी आइएगा श्रीमती को लेके। और मेरा निवेदन है उनसे कि जल्दी वो आपके साथ रहें, खुश रहें, प्रेम से रहें। ठीक है गुरुजी। मैं अपने पति और अपनी बेटी के लिए बात करके गई थी, तो वो कल आए नहीं थे जी। तो आज मैं उनको लेके आई हूँ। थोड़ा समझा दीजिए उनको। कराओ। पहले तो मेरी बेटी को समझाइए, इतना मोबाइल क्यों देखती है। कहाँ गुरुजी, डिप्रेशन से मैंने उसको कितने कष्ट से निकाला। बात करो बेटा, बात करो। चलो। और अभी दिन भर फोन में लगी रहती है, इवन मेरी बात भी नहीं सुनती है। सुबह से लेकर रात बीत जाता है, एक हेडफोन का चक्कर लग गया है। दिन भर हेडफोन, आप बोलते रहो एंजल एंजल एंजल, कान में सुनाई नहीं देता इसको। बेटा लो। राधे बेटा राधे मोबाइल इतना नहीं चलाना चाहिए। सही है मोबाइल चलाना? नहीं गुरुजी। फिर मोबाइल चलाने से आप ये समझिए कि आपकी याददाश्त खत्म होने लग जाएगी एक टाइम बाद। इसलिए मोबाइल को दूर रखिए, मन लगा के पढ़ो। ये उम्र पढ़ने की है, आगे बढ़ने की। थोड़ा भागवत घर में पहले पढ़ती थी, भगवत गीता पढ़ती थी, ये सब थोड़ा पढ़े तो ज्यादा अच्छा। आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक है? तो पक्का वादा करिए कि मोबाइल कम चलाएंगे। जो ज़रूरत है वो करिए बस। जैसे मैं अपने एडिटिंग का सीखती हूँ एंड न्यूज़िंग एडिटिंग सीखती हूँ एंड कभी कभार होता है कि ट्रेडिंग सीखती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बिजनेस भी खुद का करना तो है। तो मोबाइल पे होता है कि लैपटॉप पे होता है? ये हम लोग किसी में भी कर सकते हैं। पहले तो इसका कोर्स होता है, तो पहले मैं उसका कोर्स देखती हूँ। कोर्स कम से कम 6 घंटे का होता है। ठीक है, तो जो ज़रूरत है वो करना, बाकी रील मत देखते रहना। हाँ, रील्स मैं इतना नहीं देखती। बस इंस्टा में क्या है कि मेरा खुद का एक है जिसमें मैं अपने फ़ोटोज़, मतलब मुझे फ़ोटोज़ कितना पसंद है नेचर्स का, तो उससे क्या हुआ है कि अभी मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि मेरा फ़ोन टूट गया आज। कोई बात नहीं, फिर जुड़ जाएगा। नहीं तो वो तो अभी तो जैसे अभी चल तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि अभी फ़ोटोज़ नहीं खींच पाऊँगी। कोई बात नहीं, तो अभी बस मेरा मतलब अभी प्रकृति ये कह रही कि अब फोटो वगैरह से मन हटाओ, थोड़ा पढ़ाई पे मन लगाओ। अरे पढ़ाई गुरुजी, जैसे क्या है कि मेरा पढ़ाई तो मैं करना चाहती हूँ, पर क्या है कि बुक्स नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जैसे छोटे मोटे बुक्स होते हैं, जैसे मैंने अभी एक बुक पढ़ रही थी, द 84 लॉज ऑफ पावर्स। इसमें क्या है कि हम लोग मैनिपुलेशन सीखते हैं, मतलब आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो। बस मतलब आप जैसे किसी को भी चाहोगे आप वैसे कंट्रोल कर सकते हो। उसकी मैं बुक का सीख रही हूँ। ठीक है, तो किसको कंट्रोल करना है फिर आपको? नहीं जैसे नहीं भैया को नहीं करना। तो बस मैं जो किसी से भी कुछ भी सही है। अच्छा पढ़ो, बात कराओ। और कुछ? गुरुजी, थोड़ा इनको समझाइए। घर में सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ। वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी हूँ। मेरे से सलाह नहीं लेते। बड़े बड़े काम हो करना खुद कर लेते हैं। तो अच्छा है, खुद कर लेते। बात करते हैं तो थोड़ा। मैं किस लिए हूँ फिर इनकी लाइफ में? सही है, बात कराओ। बताओ पत्नी किस लिए है आपकी लाइफ में? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बस कुछ जैसे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हुआ था, तो प्रेसिडेंट में बन गया, तो इनको पता नहीं था। जैसे अपार्टमेंट होता है ना, हाँ, तो अपार्टमेंट में जैसे सोसाइटी फॉर्म होता है, तो उसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, तो प्रेसिडेंट में बन गया था, तो इनको पता नहीं था। तो आप इतनी बड़ी बड़ी खुशियाँ ले आते हैं, इतनी सफलताएं ले आते हैं, पत्नी को भी मौका दिया करो। 4 दिन पहले बता दिया करो कि ये होने वाला, तो बेचारी खुश तो हो जाए। नहीं। कुछ सलाह, पत्नी से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। चलो उसकी खुशी के लिए कर लिया करो। ठीक है। तो अब हर काम पूछ के करना है। ठीक। सही है? सही है। जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूँ, स्नान कर लूँ। फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूँ। नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊँ काम पे। फिर जब आए तो आप दरवाजे पे खड़े होके बोल दिया करो, मैं आई कम इन सर, आऊँ। फिर आ गए तो बोले अब खाऊँ। थोड़ा पूछ लिया करो। ठीक है मैडम। और सब पूछते रहो करो। मस्त जिंदगी मिली है खुश रहने के लिए, खुश रहिए।
नहीं गुरुजी, ये सब नहीं है, मेरे से बात नहीं करते। सलाह प्रेसिडेंटी की बात है गुरुजी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बच्चों को टाइम नहीं देना, पढ़ाना नहीं, और दिन भर गुरुजी मेरे से बात करने करे, पड़ोसियों से जाके 3-3 4-4 घंटे बात करते हैं। क्या है, घर में नहीं रहना है, दिन भर बाहर लगे रहना है। तो मुझे तो सब, मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे बात कराओ, बात हैं, उनके पास नहीं बैठना। बस बात कर लेंगे। भैया सुनिए, आपको अब पत्नी से बात करनी है, पड़ोसियों से कम, ठीक है? पक्का प्रॉमिस? सही। गुरुजी एक आपके ऑफिस से कॉल आता है कि केवाईसी कोई डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आप यदि दान करते हैं थोड़ा सा भी, तो दान करने के बाद अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड ज़रूर दीजिएगा, वरना सरकार की गाइडलाइन है कि आपके दान पर 30% टैक्स लगेगा यदि आप आधार पैन नहीं देंगे तो। बट गवर्नमेंट का एक ये है कि कोई भी केवाईसी जो है वो आप ऑनलाइन माध्यम से शेयर नहीं करने का, क्योंकि नहीं, खुद मैं बैंकर हूँ। नहीं, पर ऐसा है ना, जब आप हम लोगों को देते हैं, अर्थात जब दान करते हैं, तो वो संस्थाएं आपकी इन चीज़ों को बिल्कुल सदुपयोग करती है, कभी उसका मिसयूज नहीं होने देती। थोड़ा यही डाउट होता है कि जैसे ऑनलाइन में पूछ रहे हैं क्या है आधार, क्या है, मतलब क्योंकि मैं बैंकर हूँ, मुझे पता है इसका बहुत बड़ा फ्रॉड भी होता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, पर फिर भी क्या है, अब आप समझिए, सरकार को यदि सरकार मांगती है संस्थाओं से कि आप आधार पैन दीजिए, जिसने दान दिया उसका। नहीं, मैं समझ रहा हूँ उसके लिए। तो मैंने बस वही बात है। नहीं, उनको मैं बोला कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, मैं ऑफिस में। हाँ, आप आ जाए देख के। लेकिन बोलते हैं कि नहीं, आपको व्हाट्सएप में ही डालना है। कोई बात नहीं, आप यहाँ दे दीजिएगा, फिर यहाँ से व्हाट्सएप पे चला जाएगा। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। जी गुरुजी, मैं परसों, कल पता नहीं प्रश्नोत्तरी होगी कि नहीं, परसों अन्न क्षेत्र के लिए मैं 11,000 रुपया दान देना चाहती हूँ। ठीक है। और आपके लिए दुपट्टे लाई हूँ, और रक्षाबंधन में इस बार राखी नहीं भेज पाई, तो मैं हर भेज देती हूँ वहाँ से, पर मुझे इस बार आना था तो मैं खुद ही हाथ से बांध दूँगी। तो मैं थोड़ा ऊपर आ जाऊँ, राखी भी बांध दूँगी, क्योंकि मुझे गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकलना है। ठीक है। राकेश नायडू जी का प्रश्न है, ऑनलाइन इन्होंने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजा है अपना प्रश्न। राकेश नायडू जी, इन्होंने कहा कि क्या, ठीक है, धन्यवाद आपका, खुश जल्दी।